बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। जो भी चराचर पदार्थ है सब अनित्य है, सब झूठे है, सब झूठ है, सब स्वप्न है, सब माया भी है। ये सब माया भी क्यों है? भाई माया भी क्या होता है? अक्सर हम आप सब सुनते हैं ये सब मायावी पदार्थ है, लेकिन यहाँ सवाल है मायावी। ये क्या होता है मायावी? ये संसार भी मायावी है। और वाणियों में एक शब्द आ रहा है, काया माया झूठी जानो। झूठा सकल पसारा मानो। बड़ा साधारण सवाल है मेरा। इस जगत को भी माया भी कह रहे हैं। जो आदमी ऐसी तांत्रिक है या ऐसी चीजें जानता है उसको भी कह रहे हैं बड़ा मायावी आदमी है। किसी भी चीज का अर्थ ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, उन शब्दों में निहित है। शब्द तो इसलिए है ना, वाणी तो अनमोल है। पर जो कोई जाने बोल, माया क्या है? ये तराजू तोलकर तब तू बाहर खोल। कहते भी है ये मायावी पदार्थ है, यानी झूठा है। आइए, माया क्या है? काया माया एक ही जानो। माया पंच भौतिक तत्वों को कह रहे हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। कहते नहीं ये सब प्रभु की माया है। रब साहब क्या विचार है? मैंने इशारा भी कर दिया था कि हर सूत्र बता दिया था इस पे, तभी भी नहीं पहुंच पाए। और जितनी भी, जैसे स्वप्न का कोई अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट कहते हैं बैलेंस, बाकी शेष। भाई स्वप्न में एक महल देखा आपने विशाल, लेकिन नींद खुलने के बाद एक रत्ती भी नहीं मिलती उसकी, एक ईंट भी नहीं मिल रही। इसको कहते अभीष्ट, शेष, बाकी। संस्कृत भाषा आपको सभी भाषाओं को समझने में मदद देगी, बिकॉज संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। मैं विदेशों में घूमता रहता हूँ, तो मैंने यूक्रेन में जो उनकी भाषा सुनी तो मैं हैरान रह गया। संस्कृत उसमें बहुत मिली हुई है, यूरोप में मिली हुई है, जर्मन लैंग्वेज में मिली हुई है। साहब भी वाणी में कह रहे हैं आदि भाषा संस्कृत जानो, वो सभी भाषाओं की माँ है। जैसे स्वप्न टूटने के बाद स्वप्न की वस्तुओं का अस्तित्व या अभीष्ट जीरो है, कुछ भी नहीं है। हम सब तोते की तरह महात्माओं की वाणियों को रटते हैं, सिर्फ
उनको मथते नहीं है। हम उन वाणियों का मंथन नहीं करते। सुनो, इस तरह भाइयों, अब हम माया की तरफ ध्यान देते हैं। काया माया एक ही जानो। शून्य में रचो संसारा, जीरो शून्य। एक मन चले ने क्या कहा था मुझे, कहा शून्य कुछ भी नहीं होता है। ये क्या बकवास कर रहे, शून्य ही सब कुछ है। शून्य में ही वो नहीं समझ सका। कुछ भी लिखना है पहले शून्य आएगी। अनंत शून्यों का समूह ही अक्षर बन जाता है। तो शून्य का अस्तित्व नहीं है क्या? अरे टेम्परेचर भी लिखते हैं जब, तो कहते नहीं ना -05 डिग्री। इसका मतलब है शून्य ही अस्तित्व है सभी अक्षरों का, सभी अंकों का। साहब ने उलझुल बातें नहीं की है। जो कुछ किया है बहुत नपातुला। यहां मैं देखता हूं, जब भी किसी से प्रश्न करो तो आदमी उत्तर देते समय बात का बतंगड़ बना देता है। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर तब तू बाहर खोल। आगे साहब कह रहे हैं, काया माया एक ही जानू। सिर्फ इतना नहीं बोल रहे, ये शरीर और माया एक ही है। शरीर भी माया भी है। झूठा सकल पसारा जानू। साहब भी वाणी में एक बात कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना। ये दुनिया रैन का सपना है, पूरा माया भी है। और आगे क्या कह रहे हैं, काया माया एक ही जानू, दोनों एक है। इतना ही नहीं, मन माया तो एक है। माया मन है समाये। मन और माया भी एक है। मन और माया तो एक है। झूठा सकल पसारा जानो। जितना कुछ दे रहे सब नाशवान है। अच्छी बात है, हमें धर्मशास्त्र और वेदों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो साहब का एक शब्द कितना, हर शब्द तो अमूल्य है। पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, ये भी स्वप्न है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, चंद्रमा और सूर्य का आभास जो हो रहा है ये भी स्वप्न है। पंच में प्रपंच स्वप्न। अब आप बहुत ध्यान एकाग्र करके सुनना। यही बात बार बार
वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, हे राम, एकाग्र चित्त होकर के तुम मेरी बात सुनो। जब आदमी पूर्ण एकाग्रता से बात नहीं सुनेगा तो कभी उत्तर दे ही नहीं सकेगा। यहाँ एकाग्रता की प्रासंगिकता क्या है? हर काम करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। चलना है तो भी कंसंट्रेशन चाहिए, बोलना है तो भी, देखना है तो भी। हमारा शरीर एक खाली डब्बा है, इसकी पूरी ऊर्जा ही आत्मा है, और इस आत्मा का इस शरीर में अगर कोई अस्तित्व या पहचान है तो ध्यान है। तभी तो साहब ध्यान योग पर कंसंट्रेट होकर के बोल रहे हैं। छोटा उदाहरण देता हूं, बस आप अपना ध्यान संभाल कर रखो। मुझे एक आदमी ने कहा, आपको पिछले 52 साल से सुन रहा हूं। वो और कोई नहीं था, मेरा सचिव भानु प्रताप सिंह। अच्छा, बोला इस 52-53 साल में आपसे कभी नहीं हुआ, आप बहुत रहस्यमय हो। अगर एक बात आप उठाएंगे तो 100 तरीके के प्रमाण होंगे, उसी बात को अगली बार उठाओगे तो 100 तरीके के प्रमाण मिलते हैं। और प्रमाण तथ्य को स्थापित करने का सूत्र है। यही एक चीज राम जी ने अपने गुरु जी से कही। बोला, गुरुवर, मैं जब एक प्रश्न लेता हूँ, करता हूँ, तो आप कई और एग्जाम्पल दे करके समय इसमें कट जाता है। इन प्रमाणों की, इन उदाहरणों की क्या आवश्यकता है? राम जी तो राम जी थे ना, साधारण सवाल तो नहीं कर रहे हैं वो। बोला, हे राम, जैसे स्वर्ण सोने को परखने की का एक तंत्र है, कसौटी, हीरो को परखने का एक तंत्र है, घन। हीरा सोई सराहिए जो सहे घनन की चोट। सुनार पहले, कसौटी का जल्दी प्रयोग नहीं करता है, हाथ में लेके ही बोल देता है ये सोना नहीं है। मैंने उससे एक बात पूछी कि सोने की गुणवत्ता को परखने के लिए हाथ कौन सी कसौटी है? आपने तो सिर्फ हाथ में लेकर कह दिया कि सोना नहीं। मापदंड क्या है? जो आप बात बोल रहे हैं इसका आधार बताओ ना। बोला, गुरुजी, सोना बहुत हैवी वेट का होता है, सोने जितना वेट किसी चीज़ में और नहीं है। पारा हो सकता है, कुंजड़न केड़ी हाट में हीरे का क्या मूल्य? सब्जी बेचने वाले को हीरे का मोल क्या पता? आगे साहब बोल रहे हैं, हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल। हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल। जब आए रतन पारखी तब हीरे का मोल। एक बार फुटबॉलर माराडोना से एक सवाल किया किसी ने। बोला, आप
कौन से ग्राउंड में बेहतर खेलना चाहते हैं? आपको कौन सा ग्राउंड प्रिय है? कौन से ग्राउंड में अच्छा खेल खेलते हैं? माराडोना ने कहा कीचड़ में भी खेल लूंगा। उत्तर देखिएगा, रेगिस्तान में भी खेल लूंगा। ये मैटर नहीं करता है कि ग्राउंड कैसा है, मैटर करता है दर्शक कैसे बैठे हैं। ठीक है, मेरा सत्संग किस पर डिपेंड है? आप पर। जब अति सूक्ष्म सत्संग होता था मेरा और गुरु जी का, किसी को कमरे में नहीं रहने देते थे। अंधे आगे नाच के कला आकारत जाए। नृत्य करने वाला तारीफ चाहता है, गाने वाला भी तारीफ चाहता है। अंधे के आगे नृत्य करने से क्या फायदा है? वो तो देख ही नहीं रहा। बहर के आगे स्वर का क्या मतलब है? बहरा है, आपके गुरु को आपकी कला को समझ नहीं पाएगा। इतनी बारीक बात होती थी तब कि पूछो मत। अंधे आगे नाच के कला अकारत जाए। और आगे साहब क्या करें? हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल। जब आए रतन पारखी तब हीरे का मोल। माराडोना का बड़ा क्लासिकल आंसर था। ठीक है भाई, ये मैटर नहीं करता कि मैं किस ग्राउंड पर अच्छा खेलता हूं। मैं रेगिस्तान में भी अच्छा खेल सकता हूं, कीचड़ के अंदर भी। लेकिन सबसे अच्छा कहाँ खेलता हूँ? जहाँ दर्शक जानकार और गुर को समझने वाले। इस तरह एक वक्ता अच्छा कब बोलता है? जब अच्छे समझने वाले हो। इसलिए अभिलाष दास साहब जब भी सत्संग करता था, एक काम करता था। अपने कुछ प्रमुख शिष्य जो जागरूक है उनको जरूर बिठाता था आगे, फिर उन पर कंसंट्रेट होकर के अपनी बात कहता था। आइए दूसरा उदाहरण, पिन ड्रॉप साइलेंट की जरूरत है। आत्मज्ञान की बात बोलने पर शिव जी ने उमा को कहा एकाग्र रहना। फिर उन्होंने क्या किया? जितने जीव जंतु थे अपने त्रिशूल के माध्यम सबको भगा दिया था। कथा शुरू की, लेकिन पार्वती जी सो गई। जब शिवजी ने आंख खोली तो पार्वती को निद्रावस्था में पाकर दुखी हुए। बोला इतनी अमूल्य चीज मैंने बोली, ये हुंकारा कौन दे रहा था? फिर उसने उनका पीछा किया, त्रिशूल भेज दिया। एक सुकु तोते को कहते हैं। छोटा बच्चा तोते का वो कथा सुन रहा था। एक कोशिका में एक टाइम पर दो बात याद रखते हैं।
4 खरब बातें आप फीड कर रहे हैं एट ए टाइम, ये कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह ये ब्रेन की कोशिकाएं कमज़ोर पड़ जाती। जो बुद्धि है, कहते नहीं तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या, बुद्धि प्रॉपर काम नहीं कर पाती है और यही धोखा खाती है। हर गलत करने वाले आदमी उस समय बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा फ्रॉड है। मेरी एक बात में बड़ा वजन है, ब्रेन इज फ्रॉड। कोई दुनिया में बोला नहीं है, साहब बोला है और मैं बोला। इस तरह ये मायावी शरीर है, काया माया झूठी जान। इसमें रहने वाला जो हंसा है ना, वो परेशान है, उसको किसी के का मतलब नहीं है। जैसे नाता आदि का बिसर गया थे ठोर। साथ में इंद्रियां बड़ी जालिम है। 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहते हैं। आदमी का ध्यान उलझा कर रखती है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए मनुष्य अपने को समझ नहीं पा रहा है। आपका शरीर, आपकी मेमोरी, आपकी कुछ भी चीज़ कमज़ोर हो गई, मानता हूँ, सुरती नहीं हुई है। अपन खिलाड़ी हैं सुरती के। सुरती ये शक्ल नहीं, आत्मा, एक शुद्ध चेतना, इसको संभाल लेना। कैसे संभालना? मन के साथ घूमने नहीं देना, ठीक है। मन का एक ही काम है, आपको अपना रूप नहीं अनुभव होने देना। दुनिया का सबसे बड़ा वंडर है, लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक न्यूयॉर्क टावर, वॉल ऑफ द चाइना, ताज महल, हावड़ा ब्रिज, एक्सेट्रा. These are not wonder framed by an engineer. There is only one big wonder of the world. We don't know oneself. What is soul? ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस आश्चर्य पर साहब बोले, इक दुई होए, इक दुई होए, ताहे समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा। इसलिए भैया इसको चेतन रखना। वाह, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु पद नख गण मण ज्योति। पद पैरों को कहते हैं, नख अंगूठा, गण मण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत। पर वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना। वो कैसा, जब पूरा अक्ष बन जाएगा ना, तो फिर जब गुरु था तो मैं नहीं, अब मैं हूँ, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। ये होगा। सबसे बड़ा आपकी सुरती को संभालने का साधन नाम है। इसलिए जब आप सुमरन कर रहे हैं, बाकी सब चिंतन रुक जाता है, बाकी चिंतन रुक जाता है उस समय। स्विच ऑन करो वहाँ से। इसका ये ढक्कन कहाँ गया बनते? अब मक्खी चली जाएगी। जानते हो क्यों? इनकी आई तेज नहीं है। आपने एक कीड़ा देखा ना जिसके आगे 2 बाल हैं, वो नेविगेटर्स है, उसको आंखें नहीं है। दीमक को भी आंख नहीं होती है। देखो सब भग गई ना। ये होने वाले हमले को परों से जान जाती है, कहाँ से हमला है, उड़ के चली जाएगी। अब देखो नहीं रुक रही है, इसकी सेफ्टी खत्म हो गई है। इस तरह ये सुरती हमेशा संभालना। कुंद हो जाती है सुरत, क्यों? मन घुमाता रहता है दुनिया में, कभी किस झंझट में, कभी किस झंझट में। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। बार बार जैसे एक नशा रखो, नाम अमल बाता रहे गिने इंद्र को रंक। मन का काम यही है भैया, नहीं तो दुनिया खाली हो जाती। तुम्हें सतर्क रहना है, समझना है मन को। इसलिए सुमरन के समय तो
सुखी सही जय नाम आधार। आपका विल पावर बढ़ता जाएगा जैसे आप सुमन करते हैं। आप मन से फाइट करने की शक्ति बढ़ती जाएगी आपकी, फिर मन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपके पास एक ताकत दे दी गई है, आपके हाथ में टॉर्च है तो अंधकार के आवरण को चीर सकते हो, लेकिन टॉर्च ऑन ही नहीं करोगे तो फिर अंधकार का अस्तित्व रहेगा। नाम दीप धर देहरी जो चाह सो जा। बोलिए सदगुरुदेव की।